रात का अंधेरा गहराता जा रहा है और इसके साथ ही कुछ और भी जाग रहा है। कहानियां सिर्फ कल्पना होती हैं, या शायद नहीं। जो तुम सुनने वाले हो वो बस एक कहानी नहीं, ये एक दरवाजा है, एक ऐसी हकीकत की तरफ जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब तुम इस दरवाजे के पार जाने वाले हो। तैयार हो? वार्धमान मनोरोगी गृह का नरभक्षी। रांची, झारखंड की रात ठंडी थी। 28 वर्षीय पत्रकार आदित्य वर्मा ने अपनी ग्रे हुडी का टोपी सिर पर ठीक से खींच लिया, ठंडी हवा से बचने के लिए। उसकी काली जीन्स घुटने पर हल्की फटी हुई थी और उसके हाथ में एक कॉम्पैक्ट सोनी कैमरा था, जिसकी लेंस कम से कम रोशनी पकड़ने के लिए सेट थी। जैकेट की जेब में रखा डिजिटल रिकॉर्डर लाल रंग में टिमटिमा रहा था, चालू, किसी भी अजीब आवाज को कैद करने के लिए तैयार। वह वार्धमान मनोरोगी गृह के सामने रुकी, एक इमारत जो समय के साथ भुला दी गई थी। चारों ओर जंगली झाड़ियां और टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं वाले पेड़ उग आए थे। नमी से जर्जर पड़ी दीवारों पर एक जंग लगी धातु की पट्टिका अभी भी लटकी हुई थी। वार्धमान मानसिक चिकित्सालय, स्थापना 1954। यह स्थान 40 साल पहले बंद कर दिया गया था। दुर्व्यवहार, मरीजों के गायब होने और एक भयानक मामले के कारण बूढ़े नरभक्षी की कहानी। मिलने वाले कुछ दस्तावेजों के अनुसार भुवन दास नाम का एक रोगी 1962 में यहां भर्ती किया गया था। वह एक पूर्व सन्यासी था जिसे जंगल में मानव मांस खाते हुए पकड़ा गया था। उसका दावा था कि वह मृतकों की आवाजें सुनता है और भूखे आत्माओं को भोजन देना उसकी मजबूरी थी। जिस दिन उसे उसके सेल में मृत पाया गया, उसका शरीर पीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसका मुंह सूखे खून से सना था। कहा जाता है कि वह भूख से मरा, लेकिन उसकी आत्मा कभी इस जगह को छोड़कर नहीं गई। कहानियां कहती हैं कि जो भी रात में इस इमारत में प्रवेश करता है, उसे सड़े हुए मांस की गंध आती है, अंधेरे गलियारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, और अगर वह समय रहते बाहर न निकले तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आदित्य इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। यह बस एक और पुरानी इमारत है। उसने बुदबुदाया, कैमरा ऑन करते हुए। उसने जंग लगी लोहे की दरवाजे को धक्का दिया, जिससे एक लंबी कराहती हुई आवाज आई, जैसे दरवाजा इस अजनबी को रोकना चाहता हो। अंदर घुसते ही सीलन और जंग की तेज गंध ने उसकी नाक में चुभन पैदा कर दी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में सामने का हॉल दिखाई दिया। उखड़ी हुई दीवारें, उलटी पड़ी व्हील चेयरें, एक कोने में जंग खाई स्ट्रेचर। फर्श पर एक गहरी काली आकृति फैली हुई थी, पुराने खून की तरह दिख रही थी। इमारत के अंदर का ठंडा माहौल बाहर की सर्दी से भी ज्यादा भयानक था। आदित्य धीमे कदमों से आगे बढ़ी। उसके जूतों की आवाज गलियारे में गूंज उठी। कैमरे की स्क्रीन के कोने में कुछ हिला था। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, बस एक अंधेरा गलियारा और एक अधखुला दरवाजा, जिसके कांच पर धूल और दरारें थीं। जिज्ञासा से भरी वह दरवाजे के करीब गई और हल्का सा धक्का दिया। अंदर पुरानी धूल भरी फाइलों की अलमारियां भरी हुई थीं। एक फाइल पर नजर पड़ी जिसने उसका दिल तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। मरीज संख्या 108, भुवन दास। पीले पड़े कागजों पर स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन एक नोट ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। वह कच्चे मांस के अलावा कुछ नहीं खाता। कहता है कि आत्माएं उसे मरने नहीं देंगी। आज हमने उसके बिस्तर के नीचे छोटे मानव हड्डियों के टुकड़े पाए। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और तभी पीछे से धीमे धीमे घिसटने की आवाज आई। वह घबराई हुई मुड़ी, लेकिन गलियारा खाली था। लेकिन अब
दरवाजा जो उसने खोला था खुद ब खुद बंद हो चुका था। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी और हैंडल घुमाने की कोशिश की। बंद। और तभी एक भयानक आवाज गूंज उठी। मध्यम, अजीब, एक घुटी घुटी खरखराती फुसफुसाहट पूरे गलियारे में फैल गई और फिर अंत में गलियारे में अकेली चलती हुई एक परछाई दिखाई दी। यह अनुवाद कहानी के मूल डरावने और रहस्यमय तत्वों को बनाए रखते हुए किया गया है। क्या आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहेंगे या इसमें कुछ बदलाव चाहिए? आदिति की गर्दन से ठंडा पसीना टपक रहा था। सैनिटोरियम की हवा भारी थी। दम घोंटू, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। उसके चारों ओर पदचिह्न बढ़ गए थे। मिट्टी से ढके फर्श पर काले बेतरतीब निशान उभर आए थे। कुछ अभी अभी बने हुए लग रहे थे। और फिर वो फुसफुसाहट वापस आई, इस बार और भी पास। अभी भी भूख लगी है। आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, बिगड़ी हुई, जैसे वह किसी सड़ी गली मृत मांस से भरी हुई गले से निकल रही हो। अदिति ने घबराकर लार निगली। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां उभरने लगीं। उसे यहां से निकलना था। नरक का रास्ता। पीछे देखे बिना वह दौड़ पड़ी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। दहशत बढ़ती जा रही थी। गली के अंत में एक खुला दरवाजा, सीढ़ियां नीचे जाती हुई। उसने झिझकते हुए कदम रोका। अंधेरे तहखाने में उतरना बेवकूफी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उसके पीछे नंगे पैरों की घसीटती हुई आवाज। अदिति सीढ़ियां दौड़कर उतर गई। हर कदम पर कंक्रीट का फर्श कराह उठा और फिर सड़े हुए मांस की बदबू। नीचे एक लंबा अंधेरा गलियारा, जंग लगे टाइलों से ढकी दीवारें, लोहे के दरवाजे जिन पर समय की मार से नंबर मिट चुके थे। रास्ते में पड़ी एक टूटी स्ट्रेचर। अदिति बिना रुके भागती गई, लेकिन तीसरे दरवाजे के पास कुछ हिला। गूंजती हुई गीली चबाने की आवाज। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मत रुको, मत देखो। लेकिन फिर कुछ भारी जमीन पर गिरा। उसका दिमाग चिल्लाया, मत देखो। लेकिन उसने देखा। भूखा पिशाच। जमीन पर एक अधखाया इंसानी हाथ, उंगलियां अब भी हिल रही थीं। और फिर अंधेरे से कुछ उभरा। एक परछाई, लंबी हड्डियों का ढांचा, एक आदमी। उसकी सड़ी हुई हरी चमड़ी, धंसी हुई आंखें, मुंह खून से सना था। उसने धीरे से मुंह खोला और एक भयानक आवाज निकली। एक गीली दरार और फिर एक घुटी हुई भयानक हंसी। अदिति जड़ हो गई। वह आदमी उसकी तरफ झुका, फिर एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। नीचे जमीन कराह उठी। उसने फिर मुंह खोला और उसकी काली जुबान से कुछ चिपचिपा टपका। भूख। अदिति ने एक छोटी चीख निकाली और तभी वह दौड़ पड़ा। वह चिल्लाई और गलियारे में भागने लगी। हर कदम के साथ
वह और करीब आता गया। सामने एक दरवाजा, बचने का एक मौका। अदिति पूरी ताकत से भागी, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाती, कुछ उसके हुडी को पकड़कर पीछे खींच लिया। और फिर अंधेरा, अंतिम भय। खिंचाव इतना जबरदस्त था कि अदिति के फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई। उसका शरीर झटके से पीछे गिरा और वह ठंडी गीली जमीन से टकराई। उसके हाथ से मोबाइल गिरकर दीवार से टकराया, फिर जमीन पर घूमता हुआ छत पर तेज तेज चमकने लगा। और उस चमकती रोशनी में उसने उसे करीब से देखा। वर्धमान का नरभक्षी। हरी सड़ी हुई खाल, जगह जगह खुले घाव, धंसी हुई सफेद आंखें, कोई पुतलियां नहीं। वो उसे घूर रहा था, जैसे अभी उसे चबा डालेगा। उसके मुड़े तुड़े दांत खून से सने हुए थे, कुछ टूटे हुए। काले गले से एक गीली खरखराहट निकली। अब तुम यहीं रहोगी? सड़ी हुई मांस की बदबू से अदिति की आंखें जलने लगीं। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आखिरी लड़ाई। वो घुटनों के बल पीछे खिसकी और पूरी ताकत से नरभक्षी के सीने पर लात मारी। झटका इतना तेज था कि वह पीछे हिला, लेकिन गिरा नहीं। अदिति बेतहाशा फर्श पर हाथ मारती रही, कुछ भी पकड़ने के लिए। ठंडा धातु। उसकी उंगलियों को कुछ महसूस हुआ। एक जंग लगी सिरिंज। उससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, नरभक्षी फिर से झपटा। उसका मुंह इंसानी जबड़े से कहीं ज्यादा चौड़ा खुला, हड्डियां चरमराईं। अदिति ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से सिरिंज उसकी गर्दन में घुसेड़ दी। गा! उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गलियारे में गूंज गई। उसका शरीर अकड़ने लगा, हड्डियां मुड़ गईं। नरभक्षी अपने ही गले को खरोंच रहा था, सिरिंज निकालने की कोशिश में। अदिति के पास अब बस एक ही मौका था, बचने का आखिरी रास्ता। वो उछलकर आगे बढ़ी, मोबाइल उठाया और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। पीछे से नरभक्षी की चीखें और भी भयानक हो गईं। अब यह सिर्फ दर्द नहीं था, यह क्रोध था। पूरी इमारत जैसे कांपने लगी। दीवारों से सैकड़ों सरगोशियां गूंजने लगीं। यह जगह उसे छोड़ने नहीं देना चाहती थी। दरवाजा जो बंद हो गया। आगे आखिरी दरवाजा। उसे बाहर की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। वह तेजी से भागी, लेकिन धड़ाम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नहीं। उसने हताश होकर हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे पकड़कर रोक रहा था। पीछे से ठंडी सांसों की आवाज। नरभक्षी वापस आ रहा था। उसकी आंखें जलने लगीं। क्या अब सब खत्म होने वाला था? आखिरी हथियार। तभी उसे याद आया, कैमरा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और धीरे से पीछे घुमाया। स्क्रीन में नरभक्षी ठहर गया। वह सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा डरावनी नफरत से भरा था, लेकिन आंखों में डर भी था। वह कैमरे से डर रहा था, लेकिन क्यों? अदिति को कहानी याद आई। भुवन दास, वह जो आत्माओं को देख सकता था। क्या यह कैमरा कुछ ऐसा दिखा सकता था जो अदिति नहीं देख सकती? कोई समय नहीं था सोचने के लिए। उसने तुरंत कैमरा सीधा उसके मुंह पर कर दिया।
स्क्रीन कांपने लगी। नरभक्षी चिल्लाया, एक गैर इंसानी चीख, और फिर छाया जो उसे खींच रही थी। कैमरा झिलमिलाने लगा। स्क्रीन में कुछ और दिखने लगा। नरभक्षी अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों काली आकृतियां, उनकी उंगलियां उसे पकड़ रही थीं, उसे घसीट रही थीं। अंधेरे में गा नरभक्षी का शरीर हिलने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। अदिति ने बिना देखे दौड़ लगा दी। आखिरी सांस। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वह बिना रुके भागती रही तब तक जब तक वह फाटक पार नहीं कर गई। वह घुटनों के बल बैठ गई। सांस तेज चल रही थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। सैनिटोरियम शांत था। नरभक्षी गायब था। आखिरी रिकॉर्डिंग। कई दिन बाद अदिति ने वह रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो झिलमिलाया, लेकिन एक सीन में उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। नरभक्षी के पीछे सैकड़ों आत्माएं उसे पकड़कर घसीट रही थीं। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं था, वह नरक का कैदी था। अदिति बच गई थी, लेकिन उसने कसम खाई, अब कभी वर्धमान नहीं लौटेगी। और नरभक्षी कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में ध्यान से सुनो तो अब भी उसकी सरगोशियां गूंजती हैं। अब भी भूख लगी है। कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद नहीं। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, क्या तुमने कभी कुछ महसूस किया है? कोई परछाई, कोई निगाहें, कोई आवाज जो नहीं होनी चाहिए थी? शायद अगली कहानी तुम्हारे बारे में हो।